नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तादि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज परिवार। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। वास्तव में प्रत्येक आत्मा का प्रयोजन मुक्ति का है। वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति शब्द नहीं जानता हो, लेकिन मुक्ति के जो भाव स्वरूप सुख है उसकी भूख प्रत्येक जीव को है। भले ही वह अपनी उस भूख की पूर्ति आहार व मैथुन परिग्रह संज्ञा के कारण से भोजन करके भय मिट करके काम सेवन करके परिग्रह संग्रह करके अथवा अन्य क्रोधादि भाव रूप परिणाम के हिंसादि पाप द्वारा कैसे भी करके, समझ आया ना, अपने उस दुख को मिटना चाहता है। लेकिन भूख सबकी यही है कि दुख का अभाव, दुख का अभाव अर्थात मुक्ति। दुख का अभाव अर्थात मुक्ति। वास्तव में मुक्ति के स्वरूप की पता नहीं, मुक्ति के उपाय की पता नहीं, दुख के कारण रूप भावों की पता नहीं, इसलिए जितने भी उपाय करता है दुख नहीं मिट पाता। में आया अनंत काल हो गया, इस अनंत काल में इस जीव को संगी पंचेंद्री पर्याय भी मिली हो, अर्थात विचार शक्ति भी मिली हो, उसने उस विचार शक्ति का प्रयोग भी किया हो, तो भी जैसा आभास हुआ है इसको उसके अनुसार ही चेष्टा की, परंतु सच्चाई यह है एक बार भी सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रणीत जो वस्तु स्वरूप है उस तत्व का ये जीव ने यथार्थ रूप से ज्ञान श्रद्धा नहीं किया। अरे क्या कहते हैं, अब वर्तमान में एक जीव को क्या कहा, अब वर्तमान में इस जीव को
सच्चे देवसाज गुरु का समागम मिला। कल्याण के इच्छुक जीव को, कल्याण के इच्छुक जीव ने आगम का अभ्यास किया, परंतु इस तत्वों के प्रयोजन को सही प्रकार से नहीं पकड़ पाने के कारण से अपने उपयोग को अध्यात्म ग्रंथ के आधार से भेद विज्ञान के लिए भी लगाया, परंतु भेद विज्ञान कैसे करना और भेद विज्ञान से क्या प्रयोजन साधना, वो युक्ति, वो विधि, उससे प्रयोजन की सिद्धि की रीति पकड़ नहीं पाया, कारण कि तत्वार्थ श्रद्धांत सच्चा नहीं हो पाया। यदि तत्वार्थ श्रद्धांत सच्चा हो जाए तो फिर इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। खाली जीवादि 7 तत्व का निर्धार कर लेना, उनके स्वरूप को आगम से जान के निश्चय कर लेना कि यह जीव का स्वरूप ही है, यह अजीव का ही स्वरूप है, ये आश्रवी का स्वरूप है, ऐसे तो नक्की कर ले, लेकिन वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धांत का अर्थ क्या है कि जिस प्रयोजन के लिए ये तत्वों के अर्थ को बताने की बात कही है, उसके सिद्धांत की बात कही है, यदि इस जीव ने वो प्रयोजन नहीं साधा, वो प्रयोजन नहीं पकड़ा, तो तत्वार्थ श्रद्धांत सच्चा नहीं कहने में आएगा। चल उस संदर्भ को लेकर के अपनी 9वें अधिकार पे चर्चा चल रही है। पहले तो तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। उसको अनेक प्रकार से पंडित जी साहब ने इस 9वें अधिकार में अनेक प्रकार से यह सिद्ध किया कि इस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं है। अर्थात जितने भी प्राणी हैं जो सम्यक दर्शन सहित हैं, उन सबको तत्वार्थ सिद्धांत होता ही होता है। ऐसा कोई भी सम्यक जीव नहीं, चाहे उसका क्षोभक्षम कम हो, चाहे उसका क्षोभक्षम ज्यादा हो, चाहे वो सामान्य रूप से जानता हो, चाहे विशेष रूप से जानता हो, उसके यह तत्वार्थ श्रद्धांत अवश्य ही होता है। और जिसके ये तत्वार्थ श्रद्धांत होता है, उसके सम्यक दर्शन होता है। ये बात सिद्ध। अब आगम में सम्यक के विभिन्न लक्षण कहे, कहीं कहीं आचार्यों ने पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, तो कहीं केवल आत्मा के निश्चय को सम्यक दर्शन कहा। तो किसी को भ्रम ना हो जाए कि यार ये शॉर्टकट बढ़िया है कि हम तो बस केवल पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा कर लेते हैं, अथवा केवल आत्मा की ही श्रद्धा कर लेते हैं, बाकी तत्वों में माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को ध्यान से, बहुत गंभीरता से ग्रहण करना, अन्यथा भीतर में इस तत्वार्थ सिद्धांत का स्वरूप और उसका प्रयोजन छूट जाएगा। ख्याल में आगे देखिए, कल अपन ने चर्चा की थी कि पर से भिन्न जो सिद्धांत होता है, सो आश्रम के सिद्धांत सहित होता है कि रहित होता है। यदि सहित होता है तो बात कुछ ही नहीं है, फिर तो सातों ही तत्व आ गए। और अगर रहित कहते हो तो फिर कैसे कहते हो, फिर ये उपाय क्यों करते हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? कि मोक्ष के लिए। तो मोक्ष की श्रद्धा हो गई, तो तुम इस अवस्था को क्यों बदलना चाहते हो कि ये दुर्गुरूप है?
तो आश्रव बंद की श्रद्धा हो गई। ये उपाय जो कर रहे हो ये काहे का उपाय है, कि सुख का उपाय है, कि संवर निर्जरा की श्रद्धा हो गई, तो सातों तत्वों की श्रद्धा सिद्ध हो गई। अब वो कहता है केवल आत्मा की ही श्रद्धा। बोले सुनो भाई, आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर की श्रद्धा या केवल आत्मा की श्रद्धा भी सच्ची नहीं होती। कल 324 प्रश्न पर ये चर्चा करके उसमें से ये बात सिद्ध की थी कि आश्रवादी की श्रद्धा के बिना ये श्रद्धा सच्ची नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा द्रव्य है, केवल आत्मा की श्रद्धा, और पर से बिना आत्मा की श्रद्धा, तो आत्मा की बात आ गई ना, दोनों में आत्मा आया ना, तो आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। हाँ, अब उस शुद्ध अशुद्ध पर्याय को ना पहचाने तो आत्मा की पहचान कैसे होगी? और शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है कि उसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा सब आ जाएंगे। और आश्रवादी की श्रद्धा के बिना आपा पर का श्रद्धान अथवा आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्यों? तो श्रद्धा कर क्यों रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा से होगा क्या? जो आत्मा है वो आत्मा ही रहेगी और जो पर है वो पर ही रहेगा। तो श्रद्धा करो या ना करो, तो बेनिफिट होगा श्रद्धा करने से, कोई लाभ होगा? हाँ होगा। ये क्या होगा? कि दुख का भाव और सुख की प्राप्ति। तो देखो फिर दुख और सुख आ गए तो फिर आ गए ना विशेष। और यदि कुछ नहीं होगा तो फिर काहे को श्रद्धा कर रहे हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर तो करो या नहीं करो। आत्मा आत्मा ही रहने वाला है और पर पर ही रहने वाला है। पर आपा नहीं होगा, आपा पर नहीं होगा। करने से कुछ होगा कि हाँ होगा, कि अशुद्धता मिटेगी, शुद्धता आएगी, दुख मिटेगा, सुख आएगा, तो किसी का अभाव होगा, किसी की का सद्भाव होगा। क्या कहा? तो फिर आ गए ना विशेष। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ये लाइन बहुत ध्यान में रखना जहन में, कि आश्रवादी का श्रद्धान हो तो बस। आश्रवादी का माने खाली आश्रव का नहीं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव अजीव तो है ही। ये श्रद्धान हो तो क्या? कि आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। बस ये अंडरस्टूड है, ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ है। समझ आया? तो बोले साहब आश्रवादी का अभाव करेगा तो आश्रम और बंध के पीछे लगो उसका अभाव करने। अभी ये बात नहीं है। अभी बात ये है कि आश्रम बंध का अभाव करना है और संवर निर्जरा का उपाय करना है। अब वो अभाव का उपाय और उसे संवर निर्जरा को प्रकट करने का उपाय क्या है वो विषय अलग है। लेकिन तेरी श्रद्धा में बात होना चाहिए ना, तेरे ज्ञान में बात होना चाहिए ना, कि कौन सी बात? कि आश्रव बंध का अभाव करना है और संवर निर्जरा का उपाय करना है। ये बात स्पष्ट होना चाहिए तेरे ज्ञान में भी। अब इसमें कोई भी ये क्या कहते हैं, अंटा चढ़ा करके गलियां ढूंढ के बात मत करना। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। ये बोल तेरा विजन इतना क्लियर है कि नहीं है? तुझे स्पष्ट रूप से आश्रवादी दिखाई दे रहे हैं? तो हमको आश्रवादी नहीं देखना है, हमको तो केवल आत्मा देखना है। बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। तो जो केवल आत्मा में रहेगा उसके आश्रवादी होंगे ही नहीं। यही तो बताना है कि अभी अभी आत्मा में रहता है कि नहीं रहता हूं, तो आश्रवादी होते हैं कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो जब तुझे मतलब नहीं है तो आत्मा में रहो या नहीं रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या समझ में लगेगा? अरे तुझे अभी आकुलता है, दुख है, आत्मा में अपनापन नहीं करने से कहीं ना कहीं अपनापन करता है, और अपनापन करके पर में अहम पने का संकल्प करके तत्संबंधी विकल्पों में पड़ता है और आकुलता की मार सहता है। अब तो इस बात को मान या ना मान, कहे या ना कह, जो हकीकत है वो हकीकत है। क्या सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, चाहे उसे कोई माने या नहीं माने, स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, कहे या नहीं कहे, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। क्या बोला? अब या ये जीव यदि भली भांति विचार करके जितनी जल्दी सच्चाई को स्वीकार कर ले, उसे रियलाइज कर ले, उसको स्वीकार कर ले, उसको महसूस कर ले, उसकी श्रद्धा कर ले, उतनी जल्दी ही उसका अलाभ छूट के लाभ हो जाएगा, उसका बुरा मिट के भला हो जाएगा। क्या कहा? यानी उस सच्चाई को नहीं मानने से जो अलाभ हो रहा था वो अलाभ छूट जाएगा, जो दुख हो रहा था वो मिट जाएगा। बोलो, अब सामने अंधेरे में एक सांप पड़ा है और ये डर रहा है, और जबकि वास्तव में वो रस्सी है। अब सच्चाई तो ये है कि वो रस्सी है, लेकिन इसे दिख रहा है सांप, तो भयभीत होता है। तो माला फिर हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सांप से बचाओ, सांप से बचाओ, सांप से बचाओ। नहीं 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 नहीं, मैं आत्मा अजर अमर हूं, सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो कुछ भी करता है। अरे ये सब करना बंद कर, एक दीपक जला, उसके प्रकाश में अच्छे से देख कि ये सांप नहीं रस्सी है। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? ना तो भय भगाने की जरूरत है, ना माला फेरने की जरूरत है, और ना अपने मन को समझाने की जरूरत है। तुझे जरूरत है तो अंधकार को मिटा के प्रकाश करने की जरूरत है, और भली भांति उसका निरीक्षण करने की जरूरत है कि वो सांप है कि रस्सी है। और जब तेरे ज्ञान में नक्की हो जाएगा कि भाई सांप नहीं रस्सी है, तो अब बोलो फिर क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी प्रकार से इसे अपने आत्मा का स्वरूप ज्ञान में आ जाएगा, पर द्रव्यों का स्वरूप ज्ञान में आ जाएगा कि उनके साथ मेरा कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, वो मेरा स्व स्वामी संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। ये सब तो मोह के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में नजर आने वाला रस्सी का सांप है, और कुछ नहीं। अब बोलो अब जो काम तो करना नहीं है कि वहां पर ज्ञान का प्रकाश करे और मोह का अंधकार दूर करे, और उस प्रकाश में अच्छे से देख ले कि वस्तु स्वरूप क्या है, और वस्तु स्वरूप देख करके निश्चिंत और निर्भर होए। क्या और अस्थिरता जन्य यदि इसे फिर भी विकल्प होते हैं, तो वहां बारंबार वस्तु स्वरूप का आश्रय लेके अपने स्वभाव में आ, अपने उपयोग को पर में क्यों ले जाता है, अपने में स्थिरता को प्राप्त हो, और उसके जैसे बच्चा माँ के आंचल में रहता है, निश्चित में रहता है, तो ऐसे ही अपने में रह करके ये
जो जीवन चलेगा, ये जो इस आत्मा का आचरण होगा, तो वह निश्चित मिथ्यात्व के दुख से रहित होगा, और जितने अंश में कसाय चोकड़ी जाएगी तत्संबंधी दुख से रहित हो जाएगा। और जिस दिन संपूर्ण कसाय मिट जाएंगी, उस दिन पूर्ण रूप दुख से रहित होकर के अनंत सुख का धनी हो जाए। बस इसके अलावा देखो, मैं तो और कुछ बता नहीं सकता हूँ। भगवान की देशना यही है, और उसके अभ्यास से मत के जीवन की प्रयोगशाला में कस के जो रिजल्ट है वो मैंने आपके सामने कर दिया। अब इससे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है भैया, बिल्कुल भी। ये सारूप बात है, बस इसी को ही ग्रहण कर लो, और कुछ नहीं कर रही है। समझ में आया? है व्यर्थ भटकना बाहर में, अंतर में सुख की ढेरी है। अब ये लाइन गाने से काम नहीं चलेगा। ये गाने से भी ये ख्याल करो कि भटकना क्यों हो रहा है। ये शांति का सागर, आनंद का धाम, प्रभुता संपन्न यदि कोई है तो वह अपना आत्म स्वरूप है, जिसमें आने से समाने से तमाम अनिश्चितताएं, तमाम भय, तमाम शंकाएं, तमाम आकुलताएं, तमाम विकल्प, तमाम बोझे, तमाम दीनताएं, ये सब मिट जाती है। पर के प्रति अपेक्षा खत्म हो जाती है। संपूर्ण राग द्वेष मोह का भाव हो जाता है, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। यदि नहीं होती है तो फिर इन वीतरागी परमात्माओं की दर्शन पूजा क्यों करते हो? अरे उनकी हुई है तो ये विश्वास है ना, और यदि उनकी हुई है, ये विश्वास है, तो फिर कैसे हुई है ये मार्ग भी तो नक्की करो ना। और जब वो कर सकते हैं तो उस मार्ग पर चलकर अपन क्यों नहीं कर सकते? हिसाब करना किसे है? हमको तो उनकी पूजा करके बस पुण्य चाहिए, और उस पुण्य के उदय में अनुकूलताएं चाहिए, बस। बाकी और कुछ मुक्ति फुक्ति हमको नहीं चाहिए। हमको यदि मुक्ति चाहिए तो प्रतिकूलता से मुक्ति चाहिए, पापोदय से मुक्ति चाहिए, हमारे मन के अनुसार होता रहे, बस ये चाहिए। सच में अपन छाती पे हाथ रख के देखो, यदि मुक्ति चाहिए तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। मुक्ति की प्राप्ति शॉर्ट एंड स्वीट है, तो कठिन क्यों हो गई? क्यों हो गई? इसे ये भी लड्डू चाहिए और ये भी लड्डू चाहिए। इसलिए कठिन होता है। आप चिंतन कर लेना खूब, समझ गए? मैं तो मत मुथा की बात बता रहा हूं। यदि दोनों हाथ के लड्डू नहीं चाहिए और सीधे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का मार्ग जितना सरल और सुगम है, दुनिया का मार्ग बहुत कठिन। एक एक द्रव को अपना बनाने में, उसको टिकाए रखने में पसीना आ जाएगा, और आ ही रहा है। रात और दिन संकल्प विकल्प चल रहे हैं, और फिर भी ये परद्रव अपने अनुसार नहीं परिणम रहा है। करो, मेंढकों को इकट्ठा करते रहो। 4 इकट्ठा करोगे तो 10 खुद जाएंगे।
ये जगत के संयोग स्थायी पदार्थ नहीं है, ये अपने बनाने से अपने बन सकते नहीं है। ये तेरे चित्त के जितने भी विकल्प हैं, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, और एक परदेसी हुआ रवाना, और प्यारी काया पड़ी रही। खूब नाटक करते हैं। लेकिन देखो मोह की महिमा, सब कुछ करते हुए भी, देखते हुए भी, हैं? बात तो सही है, पर पतनारा हमें भी जीत के दिखाना है, हमें भी संयोगों को अपना बना के दिखाना है, हमें भी परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमा करके राजा बनना है। तुझे मुक्त बनना है, भगवान बनना है, कि राजा महाराजा बनना है? क्या बनना है? नक्की तो कुछ नहीं, बिना लक्ष्य की दौड़ धूप है बस। जैसे कसाय, इधर चलो, चल भैया, इधर चलो। ये महामोह रूपी भूत बैल की भांति भार बहन करा के, और इसको विषयों के ग्राम में जोतता है, छलांगे लगाता है। विचार करो, इसके अलावा कोई हो रहा है? अरे तो एक बार बैठ करके लक्ष्य निर्धारित करना कि बोल तुझे क्या चाहिए। ये जगत की अनुकूलताएं चाहिए, 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए, या मुक्ति चाहिए? हाँ, ऐसा उनको मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति तो ऐसे माथे पे धर गई, ये मुक्ति का नाम सुनते ही तो एकदम से बोलता है हाँ मुक्ति चाहिए, और स्वरूप पता नहीं मुक्ति का क्या है। ले आज ही हो जाए मुक्ति, बता। अरे भाई, मुक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, और विकल्प की पूर्ति के लिए, मन की अनुकूलता को पूरी करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आशाओं की पूर्ति के लिए, कषायों की पूर्ति के लिए, मोह की पूर्ति के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और वो कुछ होने वाला है। आज तक ना किसी का हुआ और ना किसी का हुआ। समझ में? ये बिल्कुल अटल विश्व मर्यादा है, ये विश्व की अटल मर्यादा है। तीर्थंकर आदि भी चाहे तो इसे मर्यादा को बदल सकते नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वभाव से परिणमित होता है, कोई द्रव किसी दूसरे द्रव के अनुसार परिणमित नहीं हो सकता। समझ में? कभी शांत चित्त होकर के विचार नहीं करता, मैं भाग कहाँ रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, बस भाग रहा हूँ। बहुत, बहुत, बहुत। विचार करो, विचार करो, ये विचार करो कि अपने इस जीवन में, पहले के जीवन छोड़ो, अपने इस जीवन में, अपने इस 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष के इस जीवन में अपन ने कितनी उपलब्धि की? विचार, उपलब्धियां की। बोले साहब, 40 साल पहले 5,000 रुपए की तनख्वाह थी, आज 5 लाख की है। पहले एक छोटा सा किराए का मकान था, आज घर का है, बंगला है, गाड़ी, नौकर चाकर, थोड़ी अच्छी पद प्रतिष्ठा है। खूब अच्छे से, खूब अच्छे से। यानी इस जीवन में
बहुत शांति से इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये विचार करना शांति से। तो हर समय चेतना चक्कर घिन्नी की तरह से घूम रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, कहीं भी लगा है, चाहे वो कर्म क्षेत्र में लगा है, कौन से अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ है ना, कौन कौन से? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। क्या बोला? तो अर्थ और काम पुरुषार्थ में लग करके तूने क्या उपलब्धि विचार किया? ये सब बढ़ गया, ये सब कर गया, ये सब ठीक है। यहाँ देख क्या घुस गया, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ देख ये सब बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, यहाँ क्या बढ़ा? संयोग में बढ़े, मेरे हैं तो इन्हें खाएगा, चबाएगा, इन्हें छाती पे घर के ले जाएगा, क्या करेगा? नहीं, देखो रात को सोएगा तो भी 2.5 हाथ की अवधारणा चाहिए। कहीं बैठेगा इस घर के अंदर, चाहे 5 बीघे में 5 एकड़ में हो तेरा बंगला, तो अपनी अवधारणा से ज्यादा मैं तो फैल नहीं सकता। सब खाली पड़े रहे और माथे में विकल्प, और बस एक चीज है अहंकार के लिए, मेरा 5 एकड़ का बंगला। सब उदय प्रमाण किसी जीव को, तीर्थंकर आदि को भी, चक्रवर्तियों को, राजा महाराजा को सहज रूप में कोई चीज होती है तो वो उदय है, और हुई भी जाती है वो उदय है। ये एक अलग स्थिति है, परंतु उसका अपने को स्वामी देखना, उसे अपना स्वयं देखना, उसमें अपना संकल्प करना और 24 घंटे उसके विकल्प करना, ये सारा का सारा संसार और बंद का मार्ग है। ये पूरा का पूरा मिथ्या दर्शन है। अरे प्रभु, अपने असंख्यात प्रदेश रूप चैतन्य सत्ता की खबर नहीं है, अपने अखंड द्रव, अपना अखंड क्षेत्र, अपना अखंड काल, अपना अखंड भाव, उसकी खबर नहीं है। भाई, जो धर्मात्मा जीव होता है, मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि होता है, वह तो अपने अंतर में अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण कहो, अथवा ऐसी पर्यायगत योग्यता कहो, अथवा ये कहो कि अभी राजादी का सद्भाव है, ये चाहे जिस प्रकार से कहो, लेकिन ज्ञान और श्रद्धा ये कहती है कि इसमें एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, ये सुख का कारण नहीं है, सुख का उपाय नहीं है, सुख का उपाय तो संबर निर्जरा है। क्या कहा? ये आश्रव बंध, ये तो सब दुख रूप भाव है, संसार बंध के कारण रूप भाव है। भाई, ये मुक्ति का उपाय नहीं है, आश्रम में से संबर नहीं होता, आश्रम से मुक्ति नहीं होती, आश्रम से तो बंद ही होता है। क्या समझ में आया? ये अंतर में बिल्कुल एकदम 16 आने स्पष्ट होना चाहिए। भाई, चाहे राग अज्ञानी का हो, चाहे राग ज्ञानी का हो, राग तो राग है, राग तो आग है। फर्क इतना है, ज्ञानी के राग रूपी आग की ताप अनंतानुबंधी राग की नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। क्या या तो अप्रत्याख्यान की होगी, अप्रत्याख्यान की होगी, समझ आया? या संमेलन की होगी। अरे, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के राग की आग की बात क्या कहें।
यहाँ तो वह जिन शासन ऐसा शासन है कि जिनके अभी मंद जैसी संजुलन कसाय के उदय रूप ऐसे राग की आग भी सहन नहीं होती। और अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि समय सार की टीका आत्मख्याति के निमित्त से मेरी परिणति की परम विशुद्धि। समझे? चिन्मूरत ग्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। तो उसके अंतर की स्थिति वो ही समझते हैं। इत्यादि के साथ अनंतानुबंधी जन्य जो कषाय है, राग है, उसकी आग में ये सारा जगत जल रहा है। और उस आश्रव बंद को अपने दुख का कारण नहीं समझ रहा है। दुख का कारण समझ रहा है कि मेरे मन के अनुकूल कार्य नहीं हो रहे, मेरे मन के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है, ये सामने वाला मेरी सुनता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा करता है। ये कितना बड़ा भ्रम है। अरे भाई, आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंद का भाव करके, संबर निर्जरा का श्रद्धान हो तो संबर निर्जरा का उपाय करके, और मोक्ष का श्रद्धान हो तो मोक्ष पद को प्राप्त करे। तो आश्रव बंद का भाव कैसे होगा? कि आश्रव बंद होते क्यों है? क्या कहा? समझ आया क्या बोला? कि आश्रव बंद का भाव कैसे होगा? कि आश्रव बंद होते क्यों है? क्यों होते हैं आश्रव बंद? अरे भाई, ये मिथ्यात आश्रम इसलिए होता है कि जो पर है उसे पर नहीं समझता, उसे आपा मान लेता है। अब देखो ना, मिथ्यात के उदय में क्या होता है? जो दुख का कारण नहीं है उसे दुख का कारण मान लेता है। समझ आ रहा है कि जब आपा पर को समझता है और दुख के कारण ये मिथ्याद आदि आश्रव भाव है, ये श्रद्धान हो जाती है, मिथ्याद चला जाता है। सम्यक श्रद्धान होने पर मिथ्याद तो नहीं रहता, और सब पर द्रव्यों से उपयोग हट करके अपने में आता है, यहाँ अहमपना स्थापित करता है, यहाँ इसे उपसम भाव का वेदन होता है। अरे, ये मेरा स्वाभाविक सुख, सहज सुख है, इसमें कोई इंद्री और परद्रव कर्म के उदय कुछ नहीं। फिर भोगों में अब क्यों जाऊं, जब निज में सुख का मार्ग मिला। सुख हेतु जगत में था भटका, सुख हेतु जगत में था भटका, सुख रूप स्वयं भान हुआ। फिर भोगों में अब क्यों जाऊं, जब निज में सुख का मार्ग मिला। ख्याल में आया? तो हो गया ना, भ्रांति का परिहार हो गया क्या नहीं? ये राग आग दहे सदा ताते समामरस से ये चिर भजे, अनादिकाल से किन्ने भजे? चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद, एक ज्ञान पद ही मेरा पद है। हाँ, बाकी सब अपद है, अपद है, अपद है।
ख्याल में आया? बाकी सब अपन, ये सब आपदाओं के पद हैं और ये अपना ज्ञान पद समस्त आपदाओं से रहित है। जयति समय सारा सर्व तत्व एक सारा नियम सारा। क्लेशो नदी का किनारा है, पाप रूपी वन को नष्ट करने के लिए कुठार है, यह सुख सागर की बाढ़ है, ऐसा अपना भगवान ज्ञान स्वरूप। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। ऐसे अपने स्वरूप की पहचान होने पर, ऐसे अपने स्वरूप की श्रद्धान होने पर, हाँ, अरे प्रभु, यह परसन्मुख उगता हुआ उपयोग आकुलता, जैसे मछली पानी में से बाहर निकले तड़पती है, यहाँ निर्विकल्प निराकुलता अपने में, समस्त संकल्प विकल्प से रही, बाहर की ताप ही नहीं। परिणति पर्याय अपने स्वतत्व को छोड़ करके ऐसे स्वतत्व को छोड़ करके इससे परोन्मुख हो, बीच में राग की आग आती है। यदि परोन्मुख ना हो, यही अभेद रहे, तो बीच में से राग निकल जाता है, ताप कहां से आएगी? ख्याल में आया? अरे प्रभु, यही तो विद्या, सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदायते, सा विद्या या विमुक्त है, यही एक विद्या है और कोई विद्या काम नहीं आएगी। कौन सी विद्या काम आ रही है? ये जितनी भी पढ़ाई पढ़ी है स्कूल कॉलेज में, कोई काम आ रही है? ये डॉक्टर इंजीनियर है, एक बिना पढ़ा लिखा मजदूर मिस्त्री, वो सब निर्माण कर रहा है, वो काम आते हैं इतने मोटे? सब कितना वक्त लगा देते और डिग्री को देने में, ये सारा शिक्षण पाठ्यक्रम कितना वक्त लगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टू द पॉइंट थ्योरी, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। क्या कितना समय, कितना धन ये पढ़ाई में लगा देते, वो काम आ रहे हैं। यहाँ हमें ध्यान है कि खूब ऐसे पढ़ते थे साइंस, इतने इतने फार्मूले, इतने इतने, ये कुछ काम नहीं आ रहे। जीवन उपयोगी शिक्षा होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे प्रभु धर्म मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में वेद विज्ञान परक शिक्षा हो, ये काम आएगा वेद विज्ञान। एक एक कर्म के साथ में, एक एक कर्म के साथ में, उससे अपनी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कर्म के साथ लड़ने के लिए यदि कोई विद्या काम आएगी तो ये वेद विज्ञान की विद्या काम, ये तत्व ज्ञान काम आएगा। तो ये मूल प्रयोजन भूत है, इसमें कमजोरी मत रखना। क्या देखो, आपने एक बात सुनी होगी, गुरु साहब करना योग में उपयोग बहुत सूक्ष्म हो जाता है। एक ऐसे सज्जन थे, उनका एक बार फोड़े का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने बेहोश नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा बस 10 मिनट बाद चालू कर देना। और वो अपने करनान योग के विषय में उपयोग इतना लग गया उनका सूक्ष्मता से, और डॉक्टर ने कब ऑपरेशन कर दिया उन्हें पता नहीं। समझ में आया?
मैं थोड़ी सी यह चर्चा कर रहा हूँ, इसे आधार बना कर बहुत पवित्र हृदय से कर। हालांकि मेरी सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। जैसे मानतू स्वामी कहते हैं ना, हे देव, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है, परंतु फिर भी कि जैसे बालक वो पानी में ही चांद पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ ये विषय की ताकत बताने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। चूक हो जाए तो छल मत ग्रहण करना और कषाय मत करना और बहुत पवित्रता से बात करना। दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। केवल मैंने घटना लिए किसी का व्यक्तिगत जीवन से और घटना से उसको आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप के लिए चर्चा नहीं उठा रहा हूं, इसलिए पहले स्पष्ट कर देना। उपयोग सूक्ष्म हो जाना और शरीर से उपयोग का हट जाना, दैट इज द अनदर थिंग, ये अलग बात है। उपयोग शरीर से हट जाना अलग बात है, लेकिन शरीर में से एकत्व बुद्धि का निकल जाना बिल्कुल अलग बात है। क्या कहा? समझ आया? देह में एकत्व बुद्धि हो और उपयोग को किसी भी विषय में इतना निमग्न कर ले कि उसको उस ऑपरेशन का पता ना चले, ये बिल्कुल अलग बात है। और मच्छर काटे और पता चल जाए और देह में एकत्व बुद्धि ना हो, ये बिल्कुल अलग बात है। विचार तो करो, क्योंकि जीवों को चमत्कार, इतना बड़ा पूरे का ऑपरेशन, ऐसा बड़ा, वो बिल्कुल पता नहीं चला, शरीर ऐसा हो गया, जलता रहा, पता नहीं चला। या वेश्या की मंदता हो, समझ आया कि नहीं? उपयोग अन्यत्र हो, ये सब संभव है। समझ आया कि नहीं? लेकिन देह में से एकत्व बुद्धि निकलना, एक मां चिदानंद चैतन्य आत्म तत्व यही मैं हूं, ऐसा केवल विकल्प रूप निश्चय नहीं, स्व संवेदन रूप प्रतीति, ये चाहिए। ये परिद्रव बिल्कुल भिन्न है, न मेरे लिए इष्ट है न अनिष्ट है। कहाँ बैठ करके कहते हो? ये बोले ग्रंथ में बैठ करके कहते हैं नहीं चलेगा, यहाँ बैठ करके और भिन्न भाषे एकदम अप्रभावित पना भाषित हो, उस प्रतीति पूर्वक बैठ के कहते हो तो चलेगा। भले ही इस समय उपयोग रूप भाषणा नहीं है, क्या कहा? इस समय उपयोग रूप नहीं है वो तत्व, लेकिन प्रतीति में है। और उपयोग रूप कैसे होता है, इसकी विधि प्रतीति में है। क्या कहा? और वह उस रीति से, उस विधि से वेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की सन्मुखता पूर्वक, अपने स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक, जब वे विकल्प कापूर की तरह उड़ जाते हैं या रागादिक मंदता को प्राप्त होते हुए अभाव को प्राप्त होते हैं, तो बिना हाथापाई किए हुए उनका ऐसा निर्मूल हो जाना,
इस मुक्ति के मार्ग को देख करके आश्चर्य होता है। यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असि तीर, और परम अहिंसक आचरण और तदपि बने मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते कोई हाथापाई। अरे कर्मों का तो लक्ष्य ही नहीं है, और कर्मों का पूरा लक्ष्य है। संसार का कोई भय नहीं है और पूरा भय है। आप समझ सकते हो मोक्ष मार्ग के जीव की अंतर्दशा। ये निर्णय के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे भाई, इसमें कोई कसर मत रख, पूरे मनोयोग से एक बार ये विद्या अंगीकार कर। सा विद्या या प्रति समय सम्यक ख्याल में आया। देखो क्या कहते हैं, आश्रवादी का श्रद्धान हो, आश्रवादी का श्रद्धान हो, तो आश्रव बंध का भाव करके संवर निर्जरा उपाय से मोक्ष पद प्राप्त करे। अब इसके अंदर कितने एंगल निकलते हैं? करे, करता है, करे साधन में लगता है, करे श्रद्धा बन गई है। समझ आ गया? भावना है। किए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं कि जब तक तू पर में आपा परम का भ्रम बनाए रखेगा, तब तक तेरे मोह खड़ा है और राग आदि विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, जिनका स्वाद आकुलता है। तू खाएगा तो नमक और सोचेगा मिठास आए, नहीं आएगी। क्या सेवन करेगा मोह राग द्वेष का, और फल चाहिए तुझे संवर निर्जरा का, कैसे आएगा? समझ में आया? ये आपा पर का श्रद्धान इसीलिए कराया कि आपा को आपा जान और पर को पर जान। इतना नहीं, आपा और पर का स्वरूप जानने से क्या होता है कि पर में से आपापना निकलता है, आपा में आपापना आता है, पर में आपापना दिखता नहीं। और सुन कि मैं पर का करता नहीं, पर मेरा कारण नहीं, पर मेरा करता नहीं, मैं पर का कारण नहीं, ये सब भ्रम निकल जाता है। मात्र निमित्त निमित्तिकपना है, और वो भी कब? जब मेरा उपयोग अपने स्वरूप से जुड़ और कर्म के उदय से जुड़े तब। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? ना अंधे को नो दो को खिलाऊं, क्या बोला है? ना अपने स्वरूप से दूर जाऊं और ना मार खाऊं। बस आगे इतनी सी कला हो गया सातों तत्वों के साथ। इसी के लिए ये कराते हैं, ये बात समझ लीजिए, क्या बात है। सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 324 पे चर्चा चल रही है। ये क्या कहते हैं? जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित, आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना, वह आपका जानना, स्वपर का जानना कहो या केवल अपने आत्मा का जानना कहो, कार्यकारी है। यदि आश्रवादी का श्रद्धान नहीं है तो आपा पर का जानना और केवल अपना जानना कोई कार्यकारी। क्या कार्य किया? किस कार्य के लिए तूने जाना? समझ आया? इतनी सुंदर चर्चा है, और इस सुंदर चर्चा में
कितना सुंदर मुक्ति का मार्ग दिख जाता है, और अभी भी नहीं देखे तो फिर कब देखे? सारा संसार सागर जैसा अब कैसा दिखने लग गया, गोकुल के समान। बस सारभूत यही आ गया कि अरे मैं ये चेतन, ये देह आदि सब पर मैं ये चेतन, मैं ये में मतलब ये जो जहां संचेतन है, संवेदन है, जानना है, देखना है, पूरे देह प्रमाण जो मेरी चेतन सत्ता है, बस यह मैं चेतन। और मेरे संवेदन से अलग जितने भी पुद्गल परमाणु रूप देह की रचना, हाड़ मांस खान मवा ब्लड हड्डी सड्डी सब, ये सब पुद्गल, और मैं एक चेतन, मैं पूरा आखा एक चेतन सत्ता। और ये जो आंख से दिखने वाला और छूने से दिखने वाला ये सारा शरीर पुद्गल, ये फिर समझ आया। और इसमें इसके प्रति अथवा किन्हीं भी परद्रव्यों के प्रति जो चेतना का खिंचाव क्यों हुआ, ये सब राग आकुलता क्यों हुई? ये राग ऐसे थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं कोई कल्पना होती है तो होता है, तो उसे वस्तु स्वरूप से देख, यदि उसकी मान्यता बुद्धि पड़ी है तो बुद्धि में, लेकिन जहां आपा पर का वेद विज्ञान होएगा, तत्वों का निर्णय होएगा, तो खाली अकेला यही थोड़ी होएगा, सारा होगा समीचीन आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से। युक्ति माने प्रमाण ने निक्षेप, क्या कहा, समझ में आया? इसके द्वारा ये सारा नक्की होने पर भीतर के ऑपरेशन में से सारा मवाद और कचरा निकल गया। अब कितनी बात रह गई, बस अब तो एक ही पुरुष है। यह जो अस्थिरता के कारण उपयोग या स्थिर नहीं रह पाता है, बाहर उदय के साथ जुड़ करके रागादि रूप होता है, बस जितना भी हो सके अमर्याद से मर्याद में रहते हुए बिल्कुल अपने स्वरूप में आए, बस ये कुल मिलाकर के इसका सार। और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजा